हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। यूट्यूब पर आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है प्रॉफिट लॉस के सवाल को देखेंगे और प्रॉफिट लॉस के चैप्टर को समझने का कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस और उसके बेसिक चीज़ को समझते हैं। और अगर आप बेस को समझ जाइएगा बढ़िया से तो सवाल बनाने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब हो गया लाभ हानि। ठीक है, लाभ और हानि। चलिए, इसमें हम लोग क्या जानेंगे। सबसे पहले इसमें हम लोग जानेंगे, सबसे पहले जानिए हमारे पास क्या 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 नॉलेज इसमें चाहिए। कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट में सीपी बोलते हैं और इसको शॉर्ट में हम लोग एसपी बोलते हैं। चलिए, इसी पर हमारा प्रॉफिट और लॉस जो है डिपेंड करता है कि सीपी हमारा क्या है और हमारा एसपी क्या है, यानी सेलिंग प्राइस क्या है। और इसी के माध्यम से हम लोग जो है प्रॉफिट और लॉस को तय करते हैं। तो अब जानेंगे कि प्रॉफिट कैसे होता है और लॉस कैसे होता है। तो सबसे पहले जानिए ये कॉस्ट प्राइस क्या होता है, यानी सीपी क्या होता है। हमारा जो कॉस्ट प्राइस होता है सीपी, समझिएगा ध्यान से, कॉस्ट प्राइस। चलिए, कॉस्ट प्राइस जो होता है यानी जिस मूल्य पर कोई वस्तु को खरीदा जाता है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु हम मार्केट से खरीदते हैं वो हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। और दुकानदार जिस मूल्य पर हमको बेचता है वो हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। समझ में आ गया को बात, कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु हम खरीदे वह सेलिंग कॉस्ट प्राइस हो गया और दुकानदार जो बेचा वो हो गया सेलिंग प्राइस। तो अब बात आती है कि लाभ और हानि कब होता है, यानी प्रॉफिट कब होगा या लॉस कब होगा। तो देखते हैं। तो याद ध्यान दीजिएगा कि जब कंडीशन है इसके साथ, कंडीशन ये है कि लाभ हमको कब होगा, यानी प्रॉफिट कब होगा। प्रॉफिट, इसको हम गेन भी बोल सकते हैं। तो लाभ किस कंडीशन में होगा, जब हमारा सेलिंग प्राइस जो है वो सीपी से बड़ा होगा। जब हमारा सेलिंग प्राइस सीपी से बड़ा होगा, यानी बेचने का हम खरीदे थे कुछ पैसा में और ज़्यादा में बेच रहे हैं, तो वह हमारा वहाँ एसपी हमारा, ठीक है, सही, सेलिंग प्राइस बड़ा होगा किससे, सीपी से। तो इस कंडीशन में हमको लाभ होगा और ये लाभ जो है किसके बराबर होगा, तो एसपी माइनस सीपी। ये हो गया हमारा फॉर्मूला लाभ निकालने का। यानी जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा हो तो इस कंडीशन में हमको लाभ होता है। अब हम जानेंगे कि हानि कब होती है। हानि का मतलब हो गया लॉस। लॉस कब होगा, तो याद रखिएगा कि हानि बराबर जो होगा वह होगा सूत्र सीपी माइनस एसपी। इसका मतलब क्या होगा कि जब हमारा कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा सेलिंग प्राइस से, तो इस कंडीशन में हमारा हानि होगा और हानि का जो सूत्र होगा ये हो गया हमारा सीपी माइनस एसपी। यानी हम खरीदे थे कुछ रुपया में, मान लीजिए कुछ हम खरीद के लाएँ वस्तु को 100 रुपया में और उसको कुछ कारण के उसको कुछ वजह से हम उसको 80 रुपया में बेच देते हैं। तो इस कंडीशन में हमको हानि हुआ और वो हानि का जो मान हो गया वह हो गया सीपी माइनस एसपी। चलिए, अब देखिए कि इस पर लाभ परसेंटेज कब क्या निकलेगा और हानि परसेंटेज कैसे निकलेगा। तो याद रखिएगा कि लाभ परसेंटेज का जो सूत्र होता है वह होता है जो भी हमारा लाभ हुआ है, यानी जो भी हमारा प्रॉफिट हुआ है, और नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस को देना है और गुना 100 करके हमारा लाभ परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक है, चलिए, ये हो गया लाभ परसेंटेज। हानि परसेंटेज कैसे निकलेगा, तो जो भी हानि हुआ है बटा सीपी और गुना 100, तो हमारा हानि परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लाभ और हानि परसेंटेज में तुलना कर सकते हैं। और ये सवाल को बनाने के लिए हमको ये बहुत ज़रूरी है और इसमें टाइप बाय टाइप करके हम लोग सवाल को देखते हैं। चलिए, इसका एक और सूत्र लिख लीजिए। देखिए, जब हम सेलिंग प्राइस बराबर जो होगा वह सीपी और 100 प्लस माइनस आर बटा 100। ठीक है, देखिए ये प्लस माइनस हम इसलिए लगाए हैं कि प्लस आपको कब लेना है, जब आपका लाभ होगा, और माइनस कब लेना है, जब आपका परसेंटेज हानि होगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि कोई वस्तु हम 20 रुपया में खरीद के लाएँ, ठीक है, और उसको 20% लाभ पर बेच रहे हैं, तो वही लाभ जितना लाभ पर हम बेचेंगे प्लस में, तो वो आर के जगह मान रखेंगे 20% का लाभ, तो 100 प्लस 20 और 20% की हानि, तो 100 माइनस 20।
तो इस एक ही फार्मूला से हमारा सारा सवाल बनेगा। अगर आप इसको बढ़िया समझ जाइएगा तो ये सारा सवाल जो है एक ही फार्मूला पर बनेगा। चलिए, यहाँ तीन चीज़ अननोन है, SP, CP, R, ठीक है। तो एग्जाम में क्या होगा, आपका ये दो चीज़ दिया रहेगा, तीसरा चीज़ ज्ञात करना है। कोई भी ये दिया रहेगा, ये ज्ञात करना है, ये दिया रहेगा, ये ज्ञात करना है। तो इस फार्मूला से हम लाभ हानि का क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ये हुआ सेलिंग प्राइस। अब इसको हमको CP निकालना, तो इसको इधर भेज दीजिए। तो CP बराबर हो जाएगा ये गुना ये, यानी 100 गुना SP बटा 100 प्लस माइनस R, यानी प्लस लेना है लाभ के कंडीशन में और माइनस लेना है हानि के कंडीशन में। तो इस तरह से दो फार्मूला से हम लोग सारा सवाल बनाएंगे। चलिए टाइप बाय टाइप करके अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए सवाल देखते हैं। पहला सवाल टाइप 1 में क्या बोलता है कि राम एक गाय 800 रुपया में खरीद कर 1000 रुपया में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशतता ज्ञात करें। एकदम बेसिक से चलना है, ठीक है। तो राम एक गाय को 800 रुपये में खरीदा, तो यहाँ ध्यान दीजिए मेरा CP जो हो गया, खरीदने की दर 800 रुपया था और सेलिंग प्राइस क्या हो गया 1000 रुपया। यानी हम वस्तु को 800 रुपया में खरीद के लाएं और 1000 रुपया में बेच दिए, तो देखिए हमारे बेचने का दर ज़्यादा है और इस कंडीशन में हमको लाभ हो रहा है। और वो लाभ पर कितना का हो रहा है, तो क्या करना है, लाभ का सूत्र लगाइए, SP माइनस CP होता है। तो लाभ बराबर कितना हो गया, 1000 में आपको घटा देना है कितना, 800। देखिए हमारा 200 का लाभ हुआ। तो अब हमको लाभ परसेंटेज निकालना है। तो लाभ परसेंटेज बराबर जो भी लाभ हुआ है तुलना हमेशा CP से करना है। CP हमारा 800 है और गुना 100 कर दीजिए, हमारा लाभ परसेंटेज निकल जाएगा। तो देखिए आराम से ये कटा, इससे पूरा काट दीजिए 4 बार में और ये 25 बार में। तो हमारा लाभ कितना परसेंटेज का हुआ, तो 25% का। और इस तरह हमारा सवाल यह बन गया। चलिए नेक्स्ट सवाल को हम लोग देखते हैं इसके। चलिए देखिए अगला सवाल क्या बोलता है। हमारा दूसरा सवाल बोल क्या है कि मोहन किसी वस्तु को 100 रुपया में खरीद कर 80 रुपया में बेच दिया, तो हानि परसेंटेज ज्ञात करें। यानी हम मोहन क्या किया था, एक वस्तु को 100 रुपया में खरीदा और कुछ कारण से 80 रुपया में इसको बेच दिया, तो उसका हानि कितना का हुआ। पहले आपको क्या करना है, तो देखिए हमारा CP खरीदा गया था कितना में, 100 रुपया में, और इसको हम बेच दिए 80 रुपया में। तो देखिए हमको हानि हुआ, खरीदे थे ज़्यादा में, बेच दिए कम में, तो हानि कितना का हुआ। तो हानि बराबर क्या कीजिएगा आप, 100 माइनस 80 यानी 20 का हानि हुआ। तो आपको हानि परसेंटेज निकालना है। तो हानि परसेंटेज कितना, जो भी हानि हुआ है हमेशा तुलना CP से, CP नीचे दीजिएगा 100 और गुना 100 करके परसेंटेज देना है, यानी कितना का हानि हुआ। तो हानि हमारा हुआ 20% का, और ये हमारा आंसर हो गया। चलिए इसका अगला टाइप को यानी नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल क्या बोलता है, 450 रुपया की वस्तु कितने में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। यानी 450 रुपया की वस्तु हम खरीद के लाए हैं और हमको उसको बेचना है 10% के लाभ पर, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, यानी उसका SP क्या होगा। तो आपको भी तुरंत हम बताएं कि SP का जो सूत्र होता है वो CP, और जब हम लाभ पर बेच रहे हैं तो प्लस माइनस का सूत्र लगाते थे। चूँकि यहाँ लाभ हो रहा है तो माइनस का ज़रूरत नहीं, यानी प्लस लगेगा और बटा 100 कर देना है आपको। तो हमको सेलिंग प्राइस निकालना है। हमारा CP कितना था, तो देखिए CP हमारा 450 रुपया है, बस मान पुट कीजिए और 100 प्लस लाभ जो भी है प्लस में, तो लाभ लगा, लाभ कितना का, तो 10 का, यानी 110 और नीचे कितना हो जाएगा 100, ये डबल शून्य गया, ठीक है। तो कितना हो, 11 × 55 के 5 और 44 और 5 हो गया जाके 49, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 495 रुपया। इस तरह से हम इसका सेलिंग प्राइस को निकाल चुके हैं। चलिए अगला सवाल को हम लोग देखते हैं। चलिए अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल क्या बोलता है, राम एक गाय को 4000 रुपया में खरीदकर 20% की हानि पर बेच दिया, राम का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। यानी क्वेश्चन क्या है कि राम किसी वस्तु ने गाय को खरीदा है 4000 रुपया में और उसको 20% के हानि पर बेच दिया गया, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो बस सूत्र लगाइए, हानि के सूत्र में क्या होता है, SP बराबर CP, और हानि कितना का है 20% का, तो 100 माइनस 20 कीजिए और बटा 100 कीजिए। और देखिए हमारा CP यहाँ क्या है, CP हमारा 4000 दिया हुआ है, तो इसका मान यहाँ 4000 पुट कर दीजिए। चलिए तो SP का जो मान निकलेगा वो हो जाएगा 4000 और यहाँ हो जाएगा 80 और नीचे 100, ये डबल कट गया, 8 चौके कितना हो गया 32 और डबल जीरो लगा दीजिए। तो SP जो हमारा हो गया
वो 3200 रुपया हुआ, यानी 4000 रुपया में खरीदे थे और 20% के लॉस पर उसको बेच दिए, यानी हम उसको 3200 रुपया में मार्केट में, यानी राम ने 3200 रुपया में गाय को बेच दिया। तो इस तरह से सवाल को आसानी से बन गया। तो आपको ये फार्मूला एक ही फार्मूला है जो कि आप सब पर लागू करके इस सवाल को आराम से बना सकते हैं। चाहे तो ऑप्शन से बना सकते हैं, बहुत सारा ट्रिक भी है इसका, लेकिन ट्रिक से जहाँ बढ़िया रहेगा कि आप एक ही फार्मूला पर सारा सवाल को बनाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं हम लोग। चलिए अगला सवाल को देखिए। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 600 रुपया में किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए कुछ ने पूछा है, क्या किया है, इसमें क्वेश्चन को उलट दिया गया, यानी आपका सेलिंग प्राइस को दे दिया गया है और हमारा लाभ को परसेंटेज को दिखा दिया गया है और आपसे जो है सीपी मांगा जा रहा है, यानी क्रय मूल्य मांगा जा रहा है। तो आपको फिर वही सूत्र लगा देना है कि एसपी बराबर जो है सूत्र हमारा क्या होता है, तो सीपी, और लाभ पर बेचा जा रहा है 100 प्लस आर बटा 100। तो हम पहले भी बोल चुके हैं कि ये तीन चीज़ अननोन है, सीपी, एसपी और आर, और हमेशा इसमें दो चीज़ दे दिया गया होगा और तीसरी चीज़ को निकालने के लिए कहा जाएगा। तो आप देखिए कि हमारा एसपी हमारा 600 है, तो इसको लिख दीजिए 100। मांगा जा रहा है हमारा सीपी, तो सीपी को रहने दीजिए, और 20% का लाभ होता है, इसका मतलब कितना हो गया 120 और बटा 100। देखिए 12 पंचे 60 हो गया, यहाँ सीधा सीधी कट गया, और इसको इससे गुना कर दीजिए यानी 500। सीपी जो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, यानी 500, यानी 500 रुपये में हम वस्तु को खरीद के लाए थे और 20% के लाभ पर इसको जब हम बेचते हैं तो हमारा सेलिंग प्राइस जो है 600 रुपया हो जाता है, और ये हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं हम लोग। चलिए अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल क्या बोलता है कि सोहन एक टीवी को, यानी एक टीवी को कितना में बेचता है, तो 3000 रुपये में बेचकर 25% का हानि उठाता है। यानी सोहन क्या किया, एक टीवी को 3000 रुपये में बेचा और उस पर जो है 25% का हानि उठाया, तो टीवी का क्रय मूल्य यानी सीपी मांगा जा रहा है। तो देखिए सवाल वही है, बस एक ही फार्मूला पर बैठेगा और इसी पर हम सारा सवाल बनाएंगे। तो देखिए हमारा फार्मूला क्या होता है, एसपी, और हमको हानि हो रहा है तो सीपी और 100 माइनस आर, ठीक है। एसपी हमारा कितना है, तो हमारा 3000 है, सीपी ज्ञात करना है, और 100 में से 25 जाएगा तो 75 बचेगा, यहाँ आर जो है 25 का काम करेगा, और बटा 100। अब देखिए 75 है ना, 75 चौके आपको 300 हो जाता है, तो हो जाएगा 40 बार में कट जाएगा, और सीपी इससे गुना यानी 100 इससे गुना हो जाएगा, तो सीपी का मान हो जाएगा 4000 रुपया, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही आसान सवाल एग्जाम में आते हैं, और इस तरह का बेसिक सवाल को आपको ज़्यादा बनाना है। बेसिक सवाल को पहले बढ़ते हुए बनाइए, उसके बाद आपको भारी भारी जो सवाल होगा, जो थोड़ा सा पेचीदा होगा, घुमाया हुआ होगा, वो आसान से बनने लगेगा। तो चलिए अगले सवाल को फिर देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट सवाल को। देखिए ये सवाल जो है, नेक्स्ट सवाल टाइप अलग है इसका, और ये जनरल सवाल से थोड़ा सा ऊपर है, और ये सवाल एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और पूछा जाता भी है, तो आप इस पर थोड़ा सा गौर करेंगे। बोलता है मोहन किसी वस्तु को 180 रुपये में बेचकर, मोहन किसी वस्तु को 180 रुपये में बेचकर 25% का हानि उठाता है। यदि वह 25% का लाभ कमाना चाहता है तो उसे कितने मूल्य पर बेचना होगा। देखिए ये सवाल कुछ भारी नहीं है, और जैसे इसके पहले जितना भी सवाल बना वही ढर्रा पर बनेगा, लेकिन थोड़ा सा ये सवाल को घुमा दिया है, इक्वलिटी में लेके और 2 क्वेश्चन इस पर पूछ दिया गया है। तो पहला कंडीशन में मोहन किसी वस्तु को इतना रुपये में बेचा, तो पहले से हम सीपी निकालेंगे, और सीपी निकाल के उस पर 25% का लाभ पर इसको एसपी बनाना है। तो इससे बढ़िया इसको शॉर्ट में बनाने का क्या तरीका है उसको देखते हैं, और इसका डिटेल भी देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले बोलता है कि मोहन किसी वस्तु को 180 रुपये में बेचता है, तो आपको क्या करना है, जितना में बेच रहा है आप उसको सीधा लिखिए 180, और 25% का हानि उठाता है, इसके इक्वल में लिखिए 25% का हानि उठाता है। इसका मतलब 25% हम लॉस करके इसको लिखे, 100% में 25% घट गया तो 75। बोलता है कि यदि वह उससे 25% लाभ कमाना चाहता, यदि उस पर क्या करना चाहता है, ये 25% लाभ कमाना चाहता, तो 25 यहाँ हानि उठा रहा है तो उसके साथ लाभ को इसी के साथ लिखना है। तो 25% का लाभ उठाता है तो उसे कितने मूल्य पर बेचना होगा। तो मान लीजिए पहले 180 रुपये में बेच रहा था, अब इसको x रुपया में बेचेगा, ठीक है। आप इसको ऐसे इक्वलिटी करके यानी बराबर करके आप इसको आसान से बना सकते हैं। तो क्या होगा, देखिए ये कट जाएगा कई बार में, 25 का पहाड़ा से 3 बार में, और ये कट जाएगा 5 बार में, और इससे कट जाएगा कई बार में 6 बार में, और 6 पंचे 30, x का मान हो गया
300 रुपये, यानी इसको कितना में बेचेगा, 25% का लाभ कमाना है तो इसको वे 300 रुपये में बेचेगा। इससे क्या हुआ, हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया। लेकिन जिसको समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा इसका हम डिटेल को देख लेते हैं। डिटेल देखने से क्या होगा, बहुत को समझ में आएगा। चलिए देखिए, मोहन किसी वस्तु को 180 रुपये में बेचता है। तो देखिए एसपी का फॉर्मूला लगाइए। एसपी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, तो सीपी बेचकर 25% का हानि कमाता है तो 100 माइनस 25 हो जाएगा और बटा 100। और हमारा एसपी यहाँ कितना है, मोहन किसी वस्तु को 180 रुपये में बेच रहा है तो यहाँ आप इसको 180 बना दीजिए। अब यहाँ कितना, 100 में 25 गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। चलिए अब ये काटिए 3 बार में और ये 4 बार में 25 का पहाड़ा से, और ये के बार में कटेगा 60 बार में, 6 चौक 24, यानी सीपी हमारा कितना हो गया, 240 रुपया। अब यही सीपी पर हमको जो है 25% का लाभ यानी लाभ कमाना है, इसी पर हमको 25% का, तो इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, यही क्वेश्चन बोला जा रहा था। तो सेलिंग प्राइस बराबर सीपी 240 और लाभ है तो 125 और बटा 100 कर देंगे। ये 5 बार में, ये 4 बार में, 6 बार में, ठीक है, 6 पंचे 30, यानी हमारा आंसर 300 रुपया होगा। और इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बना सकेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया करके मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों में मतलब शेयर कीजिए। और क्या, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो अगला बार हम लेके आएंगे। इसके इतना, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।